सेल्स लाइन में 90% लोग इसलिए अपनी सैलरी नहीं बढ़वा पाते, पोजीशन नहीं बढ़वा पाते, या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, दूसरी जॉब में चले जाते हैं, या उसी पोजीशन पे वो जीवन भर संतोष करते हैं। इसका जो कारण है वो है आपका माइंडसेट। माइंडसेट की वजह से यहां पर आप तरक्की नहीं कर सकते। और जो भी लोग इस सेक्टर में आगे बढ़े हैं या जिनसे मैंने सीखा है, तो उनसे कुछ बातें निकल के आई हैं बाहर, और वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये एकदम बहुत अच्छी चीज है जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। और कोई भी प्रोफेशनल जब वो सक्सेसफुल हो जाता है तो बताना नहीं चाहता, क्योंकि वो ये चाहता है कि जैसे मैंने मेहनत करी, मैं एड़ियां रगड़ रगड़ के यहां तक पहुंचा हूं, ऐसे ही सब लोग यहां पर पहुंचे, इसलिए भी वो नहीं बताता है। तो यहां मैं बताने जा रहा हूं कि अगर आपको बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल होना है किसी भी प्राइवेट जॉब में, खास तौर से सेल्स लाइन में, तो आपको मेरी ये बातें कान खोल के सुन लेनी चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। यहां पर आपको इसी तरह की नॉलेज मिलती रहती है जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी बात जो होती है, जितने भी फ्रेशर लोग सेल्स ज्वाइन करते हैं उनका जो माइंडसेट होता है वो डिफरेंट होता है। और इस इंडस्ट्री में जब लोग आते हैं तो वहां पर डिफरेंट माइंडसेट और अप्रोच लगानी होती है। ये अप्रोच आपकी जॉब स्किल से जुड़ी हुई नहीं है, ये अप्रोच आपकी जॉब में जो जो चीजें आपको सीखनी है उससे जुड़ी हुई नहीं है। ये सिर्फ माइंडसेट का खेल है, गेम है। यहां पर जो जल्दी से माइंडसेट अपना चेंज कर लेता है कुछ चीजों को लेके, वो बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल हो जाता है। क्या है ये माइंडसेट? सबसे पहली जो चीज होती है कि हम जब पहली बार जॉब करने आते हैं तो हमारे अंदर काफी एनर्जी होती है, लेकिन उतनी ही ईमानदारी भी होती है। ईमानदारी इस लाइन में, अगर आप बहुत हद से ज्यादा ईमानदार हैं तो इस लाइन में वो आपके आगे रुकावट बन के आएगी, और आपका यहां पर ना सैलरी बढ़ेगी ना ही स्किल्स बढ़ेगी। बढ़ना कब स्टार्ट होगी? जब आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना स्टार्ट कर देंगे अपनी ईमानदारी से। बहुत सारे नए लोग आते हैं, उनको हम कितना भी हिंट देते हैं, अपनी टीम में जो हमारी टीम में रहते हैं या हमारे अंडर में काम करते हैं, हम उनको कितना भी हिंट देते हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि डायरेक्टली हम बता नहीं सकते ट्रेनिंग में कि आपको ये करना होगा, आपको थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ेगा, आपको इस तरीके से काम निकलवाना आना चाहिए। ये सारी चीज हम डायरेक्टली नहीं बता सकते। हम हमेशा ट्रेनिंग में ईमानदारी की बात करेंगे, हॉनेस्टी की बात करेंगे। लेकिन इस कैरियर में या किसी भी प्राइवेट जॉब में ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो यहां पर जो जिसका प्यारा होता है, यानी मुझे कुछ कैंडिडेट अच्छे लगते हैं या मेरी टीम है, मैं चाहता हूं कि ये लोग सक्सेसफुल हो अपनी जॉब में आगे जाके, चाहे इस कंपनी में चाहे किसी भी कंपनी में, तो मैं उनको इनडायरेक्टली हिंट दूंगा या कुछ चीजें बताऊंगा। लेकिन यहां पर दिक्कत आ जाती है माइंडसेट की। भाई 18 से 20 साल 21 साल के लोग आते हैं इस इंडस्ट्री में, तो 18 से 20 साल तक उनके माँ बाप ने, उनकी सोसाइटी ने यही सिखाया है, हॉनेस्टी और ईमानदारी रखोगे जॉब में तो बहुत आगे जाओगे। अब वो 2-3 दिन की ट्रेनिंग में, 10 दिनों की ट्रेनिंग में वो चीज वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उनको लगता है यार ऐसा नहीं होता, मैं तो हॉनेस्ट रहूंगा, मैं ईमानदार रहूंगा तो मैं यहां पर बहुत ज्यादा कर लूंगा। ऐसा नहीं है। इसी चीज को समझने में उन्हें 5 से 6 साल लग जाते हैं, 3 से 4 साल लग जाते हैं, और तब जाके उनकी पोजीशन बढ़ने लगती है। इंटरव्यू पे इंटरव्यू देते हैं, तब वो इंटरव्यू क्रैक करना सीख जाते हैं, क्योंकि यहीं पर जो माइंडसेट होता है वो काम करना बंद कर देता है। हम बताते हैं कि अगर आपको दिन में 40 शॉप करनी है, 40 रिटेलर करने हैं, 60 रिटेलर करने हैं, तो आपके रिटेलर के अकॉर्डिंग अपने को चेंज करना होगा। आप कुछ चीज बता रहे हैं, कुछ चीज, क्या चीज उसको बतानी चाहिए, क्या चीज नहीं बतानी चाहिए, कौन सी जगह पे क्या बात छुपानी चाहिए, कौन सी जगह पे आपको थोड़ा सा झूठ बोलना चाहिए, कौन सी जगह पे ज्यादा झूठ बोलना चाहिए, यही सब सीखना होता है। इसी को कहते हैं माइंडसेट। और जब ये चेंज हो जाता है तब हमको कोई भी कह देता है कि ये एक प्रोफेशनल है और ये एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस क्या होता है? एक्सपीरियंस ये नहीं होता कि आपको पता है कि कौन सा उस मार्केट में रिटेलर्स कितना ज्यादा आपसे माल लेगा, या आपको रिटेलर्स को माल बेचना आता है। ये एक्सपीरियंस है। एक जॉब के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। जब इंटरव्यू में जाएंगे, अगर मैं आपको बता दूं कि 100% लिख के लीजिए, आप किसी भी इंटरव्यू में चले जाइए और आप 100% अगर वहां पर सच बोलेंगे तो आपकी जो जॉब है ना, कभी जिंदगी में नहीं लगेगी। आप ये लिख के रख लीजिए कि कभी जिंदगी में नहीं लगेगी। आपको अपने एक्सपीरियंस, अपने स्किल्स
को झूठ में लपेट के बोलना पड़ता है, क्योंकि सामने जो इंसान बैठा है ना वो ये काम करता है और वो आपसे भी यही चीज सुनना चाहता है। आप इस वीडियो को गलत तरीके से भी ले सकते हैं और पॉजिटिव अप्रोच में भी ले सकते हैं। जितनी जल्दी प्राइवेट जॉब में या सेल्स लाइन में आप अपना माइंडसेट बना लें इसके अकॉर्डिंग, उतना ज्यादा अच्छा है। कहां पर हॉनेस्टी दिखानी है, कहां पर नहीं दिखानी, ये चीज आपको सीखना होता है। यहां पे कहां पर आपको ईमानदारी दिखानी है, कहां पर आपको बेईमानी करनी है, कहां पर आपको झूठ बोलना है, कहां पर आपको सच बोलना है, इस चीज पर डिपेंड करता है आपका करियर आगे कितना आगे जाएगा। आप जीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे, आप आरएसएम बनेंगे या नहीं बनेंगे, आप एरिया सेल्स मैनेजर बनेंगे या नहीं बनेंगे। एक एरिया सेल्स मैनेजर होता है ना, अगर वो ईमानदारी से सच बोले तो एक भी रिटेलर, एक भी डिस्ट्रीब्यूटर उसके ना बने, उसकी टीम उसको छोड़ के भाग जाए। जो एक्चुअल में जो इसका उदाहरण ये है, मैनेजमेंट बोलता है किसी भी लड़के को, हमसे बोलता है खुद कि इस फलाने लड़के को तुरंत ही फायर करो, तुरंत हटाओ इसको, ये एक भी दिन दिखना नहीं चाहिए। हम उससे आगे क्या बोलते हैं कि भाई तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, तुम्हारा प्रमोशन का नंबर लगा हुआ है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप ये काम करो, आप ईमानदारी से काम करो। क्योंकि हम क्यों झूठ बोलते हैं, हमें अपना काम निकलवाना है उससे। और मैनेजमेंट जिस दिन फाइनल वार्निंग दे देगा कि आज इसको नहीं निकाला तो तुझे निकाल दूंगा, उस दिन हम आके उससे सच बात बताते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि एक मैनेजर कहां पर कितना सच बताना है, कहां पर कितना झूठ बोलना है, ये मैनेज करके चलता है। अगर वो अपना माइंडसेट हॉनेस्टी वाला लेके आएगा, जो उसको समाज ने सिखाया, उसके माँ बाप ने सिखाया है, तो वो कभी भी तरक्की नहीं करेगा। उसकी टीम छोड़ के भाग जाएगी तो कंपनी वाले उसको लात मार के भगा देंगे। अब मेरी बात तो उन्हें समझ में आ रही होगी जो इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं, जिन्होंने ये चीज सीखा है। जब शुरू में जितने भी फ्रेशर आते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी अपने आप को बता रहा हूं, तो हम शुरू में इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि हम बहुत ईमानदारी से अपना इंटरव्यू में बताएंगे, ईमानदारी से बताएंगे कि जी मैं यहां पर मैंने इसलिए कंपनी छोड़ दी क्योंकि इसका मैनेजमेंट खराब था, जी मैंने यहां पर इसलिए कंपनी छोड़ दी कि इसका जो प्रोडक्ट था वो क्वालिटी खराब थी। और मैं कितना बार भी कंपनी से कहता था, कंपनी इसको बिल्कुल चेंज नहीं करती थी और हमें इसको बेचना पड़ता था और आगे कस्टमर से सुनना पड़ता था। क्या ये कोई एचआर एक्सेप्ट करेगा? कोई नहीं करेगा। तो यहां पर क्या होता है, माइंडसेट का गेम है। जितनी जल्दी लोग यहां पर आके समझ जाते हैं प्राइवेट जॉब में और खास तौर से सेल्स में, उतनी जल्दी वो इंटरव्यू क्रैक करते हैं, उतनी जल्दी उनकी सैलरी बढ़ेगी, पोजीशन बढ़ेगी, उनको कस्टमर हैंडलिंग के साथ साथ टीम हैंडलिंग भी अच्छी तरीके से आ जाएगी। टीम हैंडलिंग अच्छी तरीके से आ जाएगी। अंदर की बात बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा। कितना भी पैसा खर्च कर लेना, कितना भी इंस्टीट्यूट में कोचिंग ले लेना, कोई ये बात नहीं बताता। जितने सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो ये चीज नहीं बताते। वो आपको ऐसा लपेट के बताएंगे, ऐसा लपेट के बताएंगे, लगेगा भाई कितना ईमानदार आरएसएम है, कितना ईमानदार जीएम है, कितनी मेहनत से आया है। ये सिक्के का एक पहलू है, सिक्के का दूसरा पहलू मैंने आपको बता दिया। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि आपको धोखा देने की कोशिश करनी है किसी को। आपको ये देखना है यार, आपका थोड़ा सा झूठ बोलने से फायदा हो रहा है, आपका थोड़ा सा बातों को मैनिपुलेट करने से फायदा हो रहा है, काम भी निकल रहा है, तो ये सारी चीजें करनी है। ठीक है, यही चीज हम नहीं समझ पाते, लेकिन धीरे धीरे जब हमें ठोकरें लगती हैं, जब हमें काफी एक्सपीरियंस हो जाता है एक ही पोजीशन पर, फिर हमें लगता है यार हमें तो मार्केट की भी नॉलेज है, हमारे पास डिग्री भी है, हमें अच्छी तरह से बात करना भी आता है, और इस कंपनी में मैं इतना टारगेट भी कर रहा हूं, फिर भी मुझे अच्छी जॉब क्यों नहीं मिलती, अच्छी पोजीशन क्यों नहीं मिलती, कोई इंटरव्यू लेता है फिर दोबारा से कॉल क्यों नहीं करता। यही रीजन होता है क्योंकि आप इतने ईमानदार होते हो, इतने हॉनेस्ट होते हो, इतने पंचुअल होते हो कि वो इंटरव्यू में ही आपसे सारी बात निकलवा लेता है। और जब सारी बात निकलवा लेता है तो वो आप में इंटरेस्ट नहीं लेता। यही है हकीकत। जितना जल्दी सुधर जाओ उतना जल्दी अच्छा है आप लोगों के लिए।